आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सियासी पारा भी चढ़ चुका है। हर गली और हर चौराहे पर अब एक ही चर्चा है कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लिया जाएगा या नहीं। बिहार की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का आईना रही है। यहाँ का चुनाव न कि राज्य की सत्ता तय करता है बल्कि दिल्ली तक सत्ता के समीकरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली से लेकर पटना तक हर पार्टी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी जीत की दावेदारी को शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हराने का पूरी तरीके से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीट हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की यहाँ पर बात की जाए तो पूर्णिया में अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 4 से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। भाई एआईएमआईएम पार्टी और जेएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगले जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। तो अररिया में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि बीजेपी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर मधुबनी में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 39 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 से 17 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 11 से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं।
इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है शिवहर की 1 सीट जो है बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 60 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े हम दिखा रहे हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 28 से 31 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 18 से 21 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जो चुनाव होंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हम आपको सिर्फ ये अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 0 से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को भी 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए सहरसा में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 3 से 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के जमीनी आंकड़े में जो रुझान आए हैं उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटों जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो देखा जाए मुजफ्फरनगर में जो है मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के महागठबंधन में काफी अच्छी टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 2 से 3 सीटें बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गोपालगंज में भी बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिवान जिला। सिवान जिला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी और जेएसपी की अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सारण। सारण जिला में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर यानी कि महागठबंधन के खाते में भी 4 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सारण जिला में भी जो है बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 113 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 52 से 56 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को 44 से 48 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 7 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिला में विधानसभा की 8 सीटें हैं।
इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के जो महागठबंधन है उसको 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए समस्तीपुर में भी दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात की जाए तो यानी कि इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान आए उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं महागठबंधन की यहाँ पर, तो महागठबंधन के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है, यानी कि 0 से 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि जेडीयू पार्टी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 से 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, यानी तो महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 155 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 75 से 79 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 62 से 66 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 8 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन को 1 से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 4 से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, यानी कि 0 से 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला जमुई जिला। जमुई जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 0 से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटें की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी को 0 से 1 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें पटना की 14 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर विधानसभा की जो 14 सीटें हैं उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 5 से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो पटना में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 188 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 94 से 98 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 75 से 79 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 9 से 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन को 0 से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर
जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 1 से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन को 3 सीटों में से 0 से 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला अरवल। अरवल जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 0 से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को भी 0 से 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अरवल जिला में जो है बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 204 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 104 सीटों से 109 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 79 सीटों से 84 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 9 से 11 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 0 से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बक्सर जिले में जो है महागठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गया जिला। गया जिला में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के महागठबंधन को 2 से 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 225 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 से 14 सीटों से 119 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की, यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 90 से 95 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 9 से 11 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है।